शिमला हिमालय साहित्य संस्कृति और पर्यावरण मंच द्वारा बाबा भलकू स्मृति कालका शिमला साहित्य रेल यात्रा का आयोजन किया गया। आज और कल 2 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से 32 लेखक शामिल हैं। यात्रा के दौरान भलकू को याद किया गया। शिमला रेलवे स्टेशन पर सभी लेखकों का हिमाचल की ओर से सम्मान और स्वागत किया गया। 12 अप्रैल यानी आज लेखक शिमला से बड़ोग जाएंगे और शाम को शिमला लौटेंगे। दूसरे दिन बस से ये यात्रा कुफरी चाल से होती हुई भलकू के पुश्तैनी गांव झाझा तक जाएगी। इस मौके पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल भी साहित्य यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बाबा भलकू उनके क्षेत्र से संबंध रखते थे, जिन्होंने शिमला तक ट्रेन पहुंचाने में अहम योगदान दिया। जब बड़ोग सुरंग बनाने में अंग्रेज इंजीनियर असफल हुए तो छड़ी के सहारे बाबा भलकू ने सुरंग निकालने की राह दिखाई। हिमालय का जो साहित्य मंच है, जो श्री एस.आर. हरनोट और उनकी टीम बड़े मैं समझता हूँ उद्यम से और बड़े परिश्रम से चलाती आ रही है। इस प्रकार का प्रोग्राम जिसमें पुरानी उन विभूतियों को हम याद करते हैं, जिनमें से भलकू बाबा का नाम बड़े सॉर्ट ऑफ दिव्य रूप में याद करते हैं। ये देवभूमि है और जब शिमला कालका रेलवे लाइन बननी आरंभ हुई तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज आ रही थी ब्रिटिश इंजीनियर्स को। यहाँ तक कि आपने देखा जो ब्रिटिश इंजीनियर थे कर्नल बड़ोग, जिनके नाम पे बड़ोग बाद में नाम बना, उन्होंने तो अपना बलिदान ही दे दिया। दे फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट कि कैसे सर्वे को पूरा किया जाए, किस प्रकार से एक ऐसी लाइन बनाई जाए जो सचमुच में सार्थक हो और ऑपरेशनल हो। जब उन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना किया तो भलकू बाबा, जो हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर रोड पे जिन्होंने एज ए मजदूर काम किया, मजदूर ही थे, परंतु उनको कुछ एक ऐसी दिव्य शक्ति थी। उनका एक स्टिक होती है, इसको कुबड़ी बोलते हैं हाँ पहाड़ी भाषा में। हमारे बुजुर्ग लोग खासकर दादाजी सारी कहानी हमें समझाया करते थे कि उन्हें दिव्य शक्ति थी कि किस प्रकार से कौन सी अलाइनमेंट से रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है। और जब उन्हें ब्रिटिश इंजीनियर्स का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सहारा लिया और कहते हैं कि उसके बाद जहाँ जहाँ भी वो कुबड़ी जो स्टिक होती है उनको रखते थे, वो ही एक प्रकार से सर्वे बना और उसी के आधार पर ये इतनी बड़ी रेलवे लाइन, जिसमें आप हो 103 टनल तो आप जानते हैं, और इसमें ब्रिजेस भी हैं छोटे छोटे बड़े धम आगे कोई लगभग इसमें बताते हैं कि 870 के करीब पुल हैं और 12 लोकप्रिय स्टेशन हैं, 103 सुरंगें हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का आयोजन जो ये साहित्य मंच कर रहे हैं श्री एस.आर. हरनोट जी के नीचे, उनकी टीम के नीचे, बड़ा स्वागत योग्य है। और पुरानी विभूतियों को याद करना, उनके योगदान को याद करना, मैं समझता हूँ अपने में बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है कि इसमें लगभग 33 आर्टिस्ट आए हैं जो लिखने वाले भी हैं और उनको सम्मानित किया गया, जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं। मैंने ये प्रार्थना इनसे जरूर की कि इसमें नशा निवारण की तरफ भी ध्यान दिया जाए और जो लेखन हमारी शक्ति है उसमें एक अभियान के रूप में हम जितने भी समाज के लोग कुछ काम कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, या जो आजकल का वातावरण है आजकल की, उनमें सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूँ नशे की है, जो हमारी कल की आने वाली पीढ़ी उनको प्रभावित करती है। खुशी की बात यह है कि ये झाझा गांव में जाएंगे, जो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में एक इलाका है चायल के नज़दीक, और उसकी 6ठी जनरेशन को, 6th जनरेशन को सम्मानित भी करेंगे। और मैं इन जहाँ पे इस देवभूमि में सबका स्वागत करता हूँ। इस प्रकार के काम आगे बढ़ते जाएं जो राष्ट्र निर्माण में और हमारे प्रदेश के अभ्युदय में और उत्थान के लिए सार्थक सिद्ध हों। मैं इनका एक बार सबका स्वागत करता हूँ और इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें, इसकी बहुत कामना करता हूँ। हिमालय साहित्य मंच के अध्यक्ष एस.आर. हरनोट ने कहा कि रेल यात्रा के
दूसरे दिन झाझा गांव में एक गोष्ठी का आयोजन होगा। उसमें भलकू की स्मृतियों को सहेजने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए वरिष्ठ कलाकार लेखक BR मेहता के साथ भलकू की छठी पीढ़ी के परिजनों दुर्गादत्त, कांति कुमार, राम स्वरूप ठाकुर और सुशील कुमार ठाकुर को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस यात्रा का मकसद युवाओं को साहित्य से जोड़ना भी है ताकि युवा नशे से दूर होकर इस तरफ जा सकें। जैसा आप जानते हैं, हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच ये ऐसी संस्था है जो साहित्य के लिए, पर्यावरण के लिए और अन्य गतिविधियों में संलग्न रहता है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य तो जैसे आपने देखा बाबा भलकू स्मृति यात्रा है, तो हम बाबा भलकू को भी याद करते हैं और इस बहाने सारे लेखक मिलके पर्यावरण पे बात करते हैं, नशा मुक्ति पे बात करते हैं और चलती ट्रेन में गोष्ठियाँ होती हैं। और इस बार तो हम झाझा भी जा रहे हैं कल, और वहाँ जो छठी पीढ़ी के लोग हैं बाबा भलकू के परिजन, उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। पर्यावरण मंच का एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो पर्यावरण और नशा मुक्ति का भी है, क्योंकि हम लोग ऐतिहासिक गेटी थिएटर में और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों और स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ गोष्ठियाँ करते हैं, जिनको प्रेरित करते हैं कि किताबें पढ़ें, साहित्य की तरफ ध्यान दें और अपनी लोक संस्कृति की तरफ ध्यान दें, क्योंकि जब आप पुस्तक संस्कृति को अपनाएंगे और साहित्य की तरफ जाएंगे और बच्चों के बीच आप इस तरह के कल्चरल कार्यक्रम करेंगे तो उनका ध्यान निस्संदेह साहित्य, कला और संस्कृति की तरफ जाएगा और वो जागरूक होंगे। और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम साहित्य की तरफ से। ये देश में पहला इस तरह का एक अलग सा एक जो ट्रेन में जो इस तरह से, ये ट्रेन का तो देश में पहली तरह का कि चलती ट्रेन में हम गोष्ठियाँ करते हैं, क्योंकि ये छुक ट्रेन है, आस्ते आस्ते चलती है। तो हम शिमला से बड़ोग जाते हैं और बड़ोग से हम वापस आ जाते हैं। तो 2017 से हम कर रहे हैं और बहुत ही लोकप्रिय कंसेप्ट हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं भी ट्रेन में, चलती ट्रेन में कोई गोष्ठियाँ नहीं होती, लेकिन हम एक परिवार की तरह 2 दिन रहते हैं और ट्रेन में एक बोगी में कोशिश करते हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं और उसमें हम फिर संगीत के सत्र करते हैं। लोक गायक हैं हमारे साथ, कवि हमारे साथ हैं और बहुत पत्रकार हमारे साथ हैं। तो हम आपस में वर्तमान को लेके, जो वर्तमान में जो समय है हमारा, उसके साथ कैसे हम साहित्य को जोड़ें, कैसे संस्कृति को जोड़ें, पर्यावरण के लिए हम क्या कर सकते हैं। और क्योंकि ये देश से 32 लेखक हमारे साथ हैं, मुंबई से हैं और मध्य प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं और हिमाचल के कोने कोने से लेखक हैं। तो हम इस बहाने, क्योंकि यहाँ तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब अपने क्षेत्रों में लोग जाते हैं, टीचर हमारे साथ सारे हैं, तो एक मैसेज उनका ये भी रहता है कि जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, या जो मतलब रूटीन है, उससे हटके हम साहित्य, संस्कृति और पर्यावरण की तरफ और नशा मुक्ति की तरफ बच्चों का आकर्षित करें। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।